फॉर लूप्स तो समझ लिया, अब बारी है व्हाइल लूप्स की। पिछली वीडियो में हमने फॉर लूप और उसका यूज समझा था और देखा था यार कि किस तरीके से फॉर लूप चीजों को बहुत ज्यादा आसान बनाता है और इनफैक्ट बड़ी से बड़ी रेंज को हम फॉर लूप की मदद से कुछ ही सेकंड्स में बड़ी आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। और इनफैक्ट 20,000 तक की रेंज को तो हमने प्रिंट करके भी देखा था। यही कुछ हाल व्हाइल लूप्स का भी है। यह भी आपका एज अ प्रोग्रामर बहुत ज्यादा टाइम बचाता है, लेकिन फिर वही सवाल कि यार व्हाइल लूप समझना क्यों है, जरूरत क्या है व्हाइल लूप्स की, और फिर प्रोग्रामिंग में भी क्यों डाले गए हैं व्हाइल लूप, पाइथन में इंस्टॉल करने की जरूरत क्या थी, क्या ऐसी भी कोई चीज है जो फॉर लूप से नहीं हो सकती और केवल व्हाइल लूप से ही हो सकती है, बताऊंगा आज आपको। चलता अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं आपको बताऊं किस तरीके से हम पाइथन में व्हाइल लूप्स को लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो सारा काम हम पाइथन में फॉर लूप की मदद से करेंगे वो सारा काम हम पाइथन में व्हाइल लूप की मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में हमारे लिए फॉर लूप का सिंटैक्स कन्वीनियंट होता है तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं, और कुछ केसेस में हमारे लिए व्हाइल लूप का सिंटैक्स कन्वीनियंट होता है तो हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। अगर मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पर फॉर लूप के सिंटैक्स पर आ भी जाऊं तो उसमें हम लिखते हैं कि फॉर आई इन रेंज, अगर हमें कोई रेंज प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम आई इन रेंज लिखेंगे। और लेट सपोज मैं यहाँ पर अभी के लिए 3 दे देता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं इसको कर दूं प्रिंट आई तो जाहिर सी बात है यार कि यहाँ पर मुझे ये 012 देखने को मिलेगा। हम सबको पता है, हमने पिछली वीडियो में देखा भी था, ठीक है। ये आ जाएगा, अभी लोडिंग हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आ गया, देखो 012 यहाँ पर आ चुका है। अब अगर मैं इसी सेम चीज को व्हाइल लूप की मदद से लिखना चाहूँ तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा आई इक्वल 0, मतलब मैं उसको एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा, अलग से करना पड़ता है व्हाइल लूप में। उसके बाद मैं लिखूंगा व्हाइल आई लेस देन 3, फिर प्रिंट आई, और उसके बाद मैं कर दूंगा आई इक्वल्स आई प्लस 1, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार ये सारा कुछ मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पर पहले तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा, आई मैंने दे दिया यहाँ पर। ये वेरिएबल मतलब जो मैंने यहाँ डिफाइन किया इसका ये मतलब है कि इस वेरिएबल को मैं अपने लूप में आगे यूज करूंगा, अपने व्हाइल लूप में यूज करूंगा। और हाथ के हाथ मैंने इसको एक वैल्यू भी दे दी, एक इनिशियल वैल्यू दे दी। लेट सपोज मैंने यहाँ पर इसको 0 दिया, मतलब अब मेरा जो लूप शुरू होगा वो 0 से शुरू होगा। उसके बाद मैंने लिखा व्हाइल आई लेस देन 3, मतलब जब तक आई की वैल्यू लेस देन 3 रहेगी, व्हाइल का मतलब जब तक आई की वैल्यू लेस देन 3 रहेगी तब तक आई की वैल्यू प्रिंट होगी। और हर इटरेशन पर आई की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, और 2 है तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगी। और जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी वैसे ही ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मेरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आउटसाइड ऑफ द लूप कर्सर जंप कर जाएगा यहाँ पर। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूं कि प्रिंट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ डन डन विद द लूप, तो ये वाला कर्सर यहाँ पर जंप हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन भी करूँ तो देखो, पहले तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, ये करा कमेंट आउट। अब देखो अब रन करता हूँ, अब समझ में ज्यादा अच्छे से आया, ये आ गया 012 और डन विद द लूप। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर एक्चुअली में हो क्या है। मतलब अभी तक जो इतना सारा कुछ बताया वो मैं तो मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। वो सारा कुछ भी यार बिल्कुल एग्जैक्ट था और एक्चुअल था। एक्चुअली बताने का मतलब ये है कि मैं आपको इसकी इंटरनल वर्किंग बताना चाहता हूं कि इसकी इंटरनल वर्किंग किस तरीके से चलती है। देखो जैसे यहां पे मैंने लिखा ना कि आई लेस देन 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हर इटरेशन पे ये वाली कंडीशन चेक होगी। पहले तो एंट्री पर ही चेक होगी, जैसे मैंने यहां लिखा आई इक्वल 0, तो पहले ये एंट्री पर ही चेक करेगा क्या आई की वैल्यू लेस देन 3 है। अगर मैं यहीं पर इसको 3 या 3 से बड़ी, लेट्स सपोज मैंने इसको 4 दे दिया, अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो, ये डायरेक्टली आउटसाइड ऑफ द लूप ये जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है ये एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब मेरा प्रोग्राम लूप में एंटर ही नहीं हुआ और वो होगा भी नहीं क्योंकि कंडीशन एंट्री पर ही फॉल्स हो गई, ठीक है। अब उसके बाद मैं अभी के लिए इसको अंडू कर देता हूँ। देखो
मैंने इसको 0 दे दिया। यहाँ पर ये चेक करेगा एंट्री पर पहले कि क्या 0 <3 है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली यस। तो मेरा प्रोग्राम जो है वो लूप में एंटर कर जाएगा और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। आई की वैल्यू प्रिंट होगी 0। उसके बाद यहाँ पर होगा i+1, मतलब 0+1 मतलब 1 हो जाएगी आई की वैल्यू। उसके बाद ये दोबारा यहाँ पर आएगा, फिर ये दोबारा चेक करेगा क्या 1 <3 है, हाँ है, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी अब की बार 1, और अब की बार आई की वैल्यू इंक्रीज होकर होगी 1+1 2। फिर ये दोबारा यहाँ पर आएगा, चेक करेगा क्या 2 <3 है, हाँ है, तो यहाँ पर ये फिर दोबारा 2 को प्रिंट करेगा। उसके बाद आई की वैल्यू अब की बार बढ़ के हो जाएगी 3, और अब ये यहाँ पर चेक करेगा क्या 3 <3 है, नहीं, तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये लूप पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, और उसके बाद डायरेक्टली मेरा कर्सर यहाँ पर जंप कर जाएगा और मुझे देखने को मिलेगा डन विद द लूप। देखो इसको मैंने रन करके दिखाया है अभी है, पर एक बार और रन कर देता हूँ। देखो ये आ गया 0 1 2 डन विद द लूप। जाहिर सी बात है यार कि अगर मैं यहाँ पर <3 की जगह <3 कर दूं तो मुझे यहाँ पर 3 भी देखने को मिल जाएगा। देखो यार 0 1 2 3, क्योंकि 3 <3 की कंडीशन उस समय फिर ट्रू हो जाएगी और मेरा लूप यहाँ पर अंदर एंटर होगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी 3, और अब की बार आई की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 4, क्योंकि यार 3 बोला गया ना, या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो, दोनों ही केसेस में वो कंडीशन ट्रू होने वाली है, तो यहाँ पर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एंटर हो गया इसके अंदर, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर कोई 4, लेकिन अब की बार जब ये चेक होगा क्या 4 <3, अब ये फॉल्स होगा और अब ये कर्सर यहाँ पर जंप होगा और डन विद द लूप मुझे प्रिंट होकर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर आ भी रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया फाइल लूप का बहुत एक बेसिक सिंटैक्स, और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। अब अगली चीज़ की ओर मैं पढ़ता हूँ, और अगली चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो है ये डेप्रिशिएटिंग लूप। देखो ये आ गया, इसको आप घटता हुआ लूप कह सकते हो या उल्टा वाइल लूप भी कह सकते हो, कोई समस्या नहीं है, आपकी जैसी इच्छा हो आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है पहले तो ये समझते हैं। देखो यार ये भी एग्जैक्टली सेम होता है इसी लूप की तरह जो मैंने यहाँ पर ऊपर बताया आपको। फर्क केवल इतना है कि यहाँ पर हम लेस देन की कंडीशन चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हम ग्रेटर देन की कंडीशन चेक करेंगे, और यहाँ पर हम +1 कर रहे हैं और यहाँ पर हम -1 करेंगे। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा ज़्यादा आसानी से। ठीक है, काउंट -1। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो ये आ रहा है 5 4 3 2 1, और जाहिर सी बात है कि अगर मैं इसको ग्रेटर देन 0 की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करूंगा तो यहाँ पर मुझे ये 5 4 3 2 1 0 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है जब ये घटते घटते 0 पर आएगा तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन ट्रू होगी और 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आउटसाइड ऑफ द लूप ये कर्सर जंप कर जाएगा, मुझे देखने को मिलेगा डन विद द लूप। मैं इसको रन भी करूँ तो देखो ये आ गया डन विद द लूप और यहाँ पर 0। ठीक है, तो ये तो चीज़ें बहुत आसान थी, हमको समझ में भी आ गया, बढ़िया है। अब मैं चलता हूँ अपने उसी सवाल की ओर जो मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि भाई वाइल लूप की जरूरत क्या है, क्यों समझना है वाइल लूप। लूप भी तो समझना था, फॉर लूप समझ तो लिया, वाइल लूप की क्या जरूरत है, और फिर पाइथन प्रोग्रामिंग में भी क्यों इंस्टॉल करेगा ये वाइल लूप। क्या ऐसी भी कोई चीज है जो फॉर लूप से नहीं हो सकती और केवल वाइल लूप से ही हो सकती है? तो जवाब है हाँ, ऐसी एक नहीं बहुत सारी चीजें हैं जो केवल वाइल लूप से हो सकती हैं। एक आध चीज का यहाँ मैं आपको एग्जांपल भी दे दूंगा, लेकिन एक सिंगल लाइन में आप ये चीज समझ सकते हो कि जो फॉर लूप है वो कॉम्पैक्ट वर्जन है। ध्यान रखना कॉम्पैक्ट वर्जन है लूपिंग स्ट्रक्चर का पाइथन में, और जो पूरा फुल फ्लैश वर्जन है ना वो वाइल लूप ही है। लेकिन अगेन यार कुछ केसेस में फॉर लूप का सिंटैक्स कन्वीनियंट होता है तो हम फॉर लूप को यूज करते हैं। जैसे ये वाला देखो, यहाँ पर हमें केवल एक रेंज प्रिंट करनी थी, जैसे ये 3 तक नंबर करने थे, पिछली वीडियो में हमें 20,000 तक करे थे। तो जहां पर ये सिंटैक्स कन्वीनियंट होता है तो हम फॉर लूप को यूज करते हैं, अदरवाइज हम वाइल लूप को यूज करते हैं जहां पर सिंटैक्स की बात आती है और फिर अगर फॉर लूप यूज ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट और मैं यहाँ चलता हूँ अपने एग्जाम्पल की ओर। इसी को मैं उठा लूंगा, यहाँ पर मैं इसको करूंगा कॉपी और यहाँ कर लूंगा इसको पेस्ट। इसको यहाँ पर मैंने किया पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ना मैंने जैसे अपने मोबाइल का पासवर्ड होता है उसी तरीके का कुछ पासवर्ड मैनेजर बनाने की कोशिश करिए, और ये काम किस तरीके से करेगा, ये काम उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से हमारे मोबाइल का पासवर्ड काम करता है। मतलब
जब तक हम उसमें सही पासवर्ड एंटर नहीं करेंगे वो हमसे पासवर्ड मांगता ही रहेगा, अगेन एंड अगेन वो पासवर्ड हमसे पूछता रहेगा, क्योंकि हमने उसमें एक ऑलरेडी एक पासवर्ड सेव करके रखा है। जब तक वो एग्जैक्ट सेम पासवर्ड हम एंटर नहीं करेंगे तब तक वो हमसे पासवर्ड पूछता ही रहेगा। उसी तरीके का ये भी कुछ है। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन करा है सबसे पहले स्ट्रिंग टाइप का, और वैल्यू उसमें दी है नल। देखो जब भी डबल कोट्स में कुछ भी नहीं देते ना तो वो नल होता है। नल मतलब कुछ भी नहीं, खाली खाली कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर फिर मैंने उसको चेक कराया, क्या पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू पाइथन है। जब तक पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू पाइथन होगा तब तक ये मुझसे एंटर पासवर्ड करके पूछता ही रहेगा। ध्यान रखना यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन चेक कराई गई। जब तक पासवर्ड में जो वैल्यू आ रही है वो पाइथन के बराबर नहीं होगी तब तक ये वाला जो लूप है मेरा एग्जीक्यूट होता रहेगा, और अदरवाइज ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट मुझे देखने को मिल जाएगा। देखो अगर मैं इसको रन भी करूँ तो ये देखो ये मुझसे पूछ रहा है एंटर पासवर्ड। मैं इसमें देता हूँ पाई, मैंने दिया PYT ABCD। जब तक मैं इसे पाइथन नहीं दूंगा तब तक ये मुझसे पूछता ही रहेगा। एक आध बार मैं देखो इसको और भी रन करता रहूँ अनलिमिटेड टाइम, जब तक मैं इसमें पाइथन नहीं दूंगा तब तक ये मुझसे पूछता रहेगा। देखो मैंने स्पेलिंग गलत करके दी, अगेन पूछेगा क्योंकि उसको एग्जैक्ट चाहिए। ठीक है, ये आ गया। जैसे ही मैंने इसको दिया पाइथन की आ गया एक्सेस ग्रांटेड। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर वाइल लूप की प्रेफरेंस इसलिए, और वाइल लूप ही इसलिए यूज होगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स नहीं है। ध्यान रखना जब भी नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स ना हो हम वाइल लूप का ही यूज करेंगे। फॉर लूप का वहां पर यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये देखो फॉर लूप में अगर हमें चलाना है फॉर लूप को तो हमें नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स चाहिए। पहले से ही हमें नंबर ऑफ इटरेशंस का पता होना जरूरी है फॉर लूप के लिए, क्योंकि वो पूछ लेता है चाहे वो स्ट्रिंग हो टपल हो। हम उसमें लिखते हैं ना फॉर आई इन स्ट्रिंग टपल या रेंज, तो ऑटोमेटिकली उसको पता है कि यार इतनी बड़ी स्ट्रिंग है, इतना बड़ा टपल है, इतनी बड़ी लिस्ट है, इतनी बड़ी डिक्शनरी है, या फिर रेंज हमने दी, तो उसे नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स चाहिए। लेकिन वाइल लूप को नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स क्या उसको पता होने की जरूरत नहीं है। तो हम जहां भी हमें नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स नहीं है हम वाइल लूप का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था वाइल लूप का फॉर के ऊपर प्रेफरेंस, क्यों वाइल लूप को पढ़ा जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा मेन चीज जो मैं आपको आज बताने वाला था। अब एक छोटी सी चीज आती है यार, देखो अगर तुम्हें ध्यान हो कि पिछले 2 बार जब मैंने आपको लूप बताया था, थोड़ा थोड़ा बताया था दोनों वीडियो में, एक तो सेकंड वीडियो में बताया था, और अगर आपने एक होली हैकेथन वाली मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने फॉर लूप का यूज करके टर्टल का इस्तेमाल करा था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के लूप होते हैं। 3 तरह के लूप होते हैं, एक फॉर लूप, वाइल लूप और एक डू वाइल लूप। लेकिन अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि यार फॉर लूप और वाइल लूप केवल 2 ही तरह के लूप होते हैं, तो वो तीसरा कहाँ गया? जो डू वाइल लूप मैंने आपको बताया वो कहाँ गया? देखो डू वाइल लूप पाइथन में एज सच एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज से आ रहे हो जैसे जावा, सी या C++, तो आपको पता होगा कि डू वाइल लूप क्या होता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज से नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि डू वाइल लूप क्या होता है। देखो अगर आप C++ या जावा की भी बात कर लो तो इस तरीके से होता है कुछ डू वाइल लूप। डू के अंदर होती है लूप बॉडी, उसके बाद यहाँ पे होता है वाइल, और एक कंडीशन यहाँ पर चेक होती है, कंडीशन ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। ठीक है, ये वो सिंटैक्स होता है डू वाइल लूप का। मतलब पहली बार तो ये लूप बॉडी एग्जीक्यूट होनी ही होनी है, उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब एक बार तो एग्जीक्यूट होनी ही होनी है इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन। ये होता है डू वाइल लूप का सिंटैक्स। तो ध्यान देखो यार, अगर आप सोच रहे हो कि यार मतलब मैं पाइथन पढ़ रहा हूँ मुझे डू वैल्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो यार ऐसा नहीं है। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हाउ टू एम्यूलेट सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, एम्यूलेट अ डू वाइल लूप इन पाइथन। एम्यूलेट मतलब उसको बनाकर दिखाओ पाइथन में, तो कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए बताना जरूरी है। यहाँ पर आप डू वाइल लूप बना सकते हो, फंक्शनलिटी पाइथन में अवेलेबल है। मैंने इसलिए बोला था कि 3 तरह की फंक्शनलिटी हमें मिलती है। फॉर लूप, वाइल लूप का तो सिंटैक्स भी है, लेकिन डू वाइल लूप का सिंटैक्स एज सच नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है कि डू का कोई कीवर्ड हो जो डू वाइल लूप में यूज करा जाए, लेकिन फंक्शनलिटी है। हम डू वाइल लूप बना सकते हैं पाइथन में, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि 3 तरह के लूप होते हैं। तो अगली आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में, जहां पर हम प्रॉपर तरीके से डू वाइल लूप को बनाना सीखेंगे। पर अभी के लिए तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर डू वाइल लूप बनाना भी चाहूँ ना, तो देखो एक मैं छोटा सा बनाकर दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे करता हूँ आई लिखते हैं और एक इंटीजर इनपुट लेते हैं यूजर से,
इंटीजर एंटर अ नंबर, फिर मैं कराता हूँ प्रिंट आई, ए आर, ये आ गया प्रिंट आई। उसके बाद वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 38 ले लेता हूँ, और यहाँ मैं करता हूँ प्रिंट आई। देखो मैंने आपसे बोला कि लूप बॉडी पूरी एग्जैक्ट होती है, तो मैं इसको यहाँ पर अंदर ले लेता हूँ। ये मैंने इसको उठाया और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ये इधर, ये हो गया। देखो ये मेरा डू व्हाइल लूप तैयार हो गया। एक बार तो ये पूछेगा ही पूछेगा, एक बार तो ये वाला लूप एग्जीक्यूट हो गई होगा, मतलब ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी ही होगी। उसके बाद अगर कंडीशन ठीक रहती है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो ये मैं इसको रन किया, ये मुझसे पूछ रहा है एंटर अ नंबर, मैंने इसको दिया, अभी छोटा देता हूँ 30 देता हूँ, ठीक है, ये आ गया 30। जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। ये अब मैं इसको देता हूँ 38 देते हुए चलेगा, 39 नहीं चलेगा, टर्मिनेट भी हो गया लूप। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ और देखो, अगर मैं इसमें पहले से ही 70 देता हूँ, 38 से बड़ा नंबर, तो भी ये एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रिंट स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है। यही होता है डू व्हाइल लूप, कि एक बार तो हमारा लूप चलेगा ही चलेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन। बट यार ये सही तरीका नहीं है डू व्हाइल लूप को लिखने का, क्योंकि अगर हमारी लूप बॉडी 2000 लाइन्स की हुई तो हमारी पूरा फुल कोड 4000 लाइन का हो जाएगा। सही तरीका मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा ब्रेक एंड कंटिन्यू के साथ, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ और रह गई यार मुझे आपको बताने से, वो क्या रह गई, वो रह गई ये चीज़। पहले तो मैं इस पूरे को करता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट, और इस वाले को यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पे अनकमेंट, ये करा अनकमेंट, उसके बाद एक बार और अनकमेंट। देखो ये आ गया। अगर मैं यहाँ पर एक प्यारी सी गलती करूँ, ये देखो इसको मैंने करा +1, अगर यहाँ पर मैं -1 की जगह +1 करूँ, गलतियां भी तो बहुत अच्छी होती हैं वाइल लूप में। देखो अब ये एक इन्फिनिट लूप चल गया। अगर मैंने गलती से -1 की जगह +1 कर दिया तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट लूप चल गया, और अब ये चल तो गया। अब अगर मैं इससे मुझे रोकना हो तो या तो मैं यहाँ से ये कंसोल को डिलीट कर दूंगा, या फिर यहाँ मैं आऊँगा कंसोल पर, मैंने क्लिक किया और Ctrl+C, कीबोर्ड इंटरप्ट का ये होता है शॉर्टकट Ctrl+C, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी बहुत आया होगा। तो अभी के लिए तो यार गाइस इतना ही। आपने अगर प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो यहाँ पर क्लिक करके इसको एक्सेस कर लो, यहाँ पर क्लिक करके उसको बुकमार्क कर लो जैसे मैंने कर रखा है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।